ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग सूरज ढलने के बाद अपने घरों से बाहर नहीं निकलते थे, क्योंकि गांव के पास के एक रहस्यमयी जंगल से एक अजीब सी रोशनी निकलती थी जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। जो भी उस रोशनी का पीछा करता वो कभी वापस नहीं आता था। गांव का एक बहादुर लड़का विवेक इस डर से परेशान था। उसने उस रोशनी का रहस्य जानने का फैसला किया। आखिर क्या राज है उस रोशनी के पीछे? मुझे पता करना चाहिए। एक रात वो चुपके से जंगल की ओर चला गया। जंगल के अंदर उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत चमकती हुई रोशनी हवा में तैर रही थी। अरे बाप रे, ये तो काफी अनोखी चीज लग रही है। इसके पास जाना पड़ेगा। वो उस रोशनी से इतना आकर्षित हुआ कि बिना सोचे समझे उसका पीछा करने लगा। अगले दिन विवेक वापस नहीं आया। गांव वाले मान चुके थे कि उसे भी उस रहस्यमयी रोशनी ने निगल लिया है, लेकिन उसकी बहन नेहा को यकीन नहीं था। नेहा ने अपनी दोस्त रिया से कहा, मैं नहीं मानती कि भैया हमेशा के लिए चले गए। इस रोशनी के पीछे जरूर कोई राज है और मैं इस राज को पता करके रहूंगी। क्या तुम मेरा साथ दोगी रिया? रिया डर रही थी, लेकिन नेहा की हिम्मत देखकर वो उसके साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों लड़कियां उस अंधेरे जंगल की तरफ चल पड़ी, जहां किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की थी। जंगल में चलते चलते नेहा की नजर जमीन पर पड़ी। वहां विवेक की डायरी का एक पन्ना पड़ा हुआ था। उस पर लिखा था, रोशनी कोई शैतान नहीं, वो मदद मांग रही है। उसकी आवाज सिर्फ सच्चे दिल वालों को सुनाई देगी। इस बात से नेहा को यकीन हो गया कि उसका भाई अभी जिंदा है और वो रोशनी कोई खतरा नहीं है। वे आगे बढ़ती गई और एक टूटे हुए पुल के पास पहुंच गई। रोशनी पुल के पार चमक रही थी। तभी एक बहुत ही दुखी और शांत आवाज सुनाई दी। सुनो, मुझे मदद चाहिए, मुझे आजाद करो। मैं कोई रोशनी नहीं, एक परछाई हूँ। जवाब सुनकर नेहा ने हिम्मत की और पूछा, तुम कौन हो? तभी वो रोशनी एक लड़की की शक्ल में आ गई जो बहुत उदास दिख रही थी। उसने बताया, मेरा नाम ईरा है। मुझे एक जादूगर ने मेरी जादुई शक्तियों के साथ इस जंगल में कैद कर दिया है, क्योंकि वो जादूगर मेरी शक्तियों से पूरे गांव पर राज करना चाहता था और मैंने ऐसा ना करने पर उसने मुझे एक जादुई दीवार में बंद कर दिया है, जिसे सिर्फ अंधेरे की चाबी खोल सकती है। और ये चाबी जंगल की सबसे अंधेरी गुफा में छिपी है, जो सिर्फ सच्चे मन वाले लोगों को दिखाई देंगी। फिर नेहा और रिया बिना एक पल गवाए उस गुफा की तरफ भाग पड़ी। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था। रिया डर गई, लेकिन नेहा ने कहा, हमें हिम्मत रखनी होगी। यही एक तरीका है रिया, उस चाबी को पाने का। अंधेरे के रास्ते पर चलते हुए उन्हें एक चमकता हुआ पत्थर मिला। पत्थर के नीचे ही वो जादुई चाबी रखी हुई थी। चाबी पाकर वे वापस ईरा के पास पहुंचे। नेहा ने चाबी से जादुई दीवार को खोला और ईरा अपने असली रूप में आ गई। ईरा ने अपनी जादुई शक्तियों से विवेक को वापस ले आई, जो कहीं कैद था। तीनों दोस्त एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। गांव में लौटकर उन्होंने सबको सारी कहानी सुनाई। गांव वालों ने नेहा, विवेक और रिया की बहादुरी की बहुत तारीफ की। उस दिन के बाद जंगल का डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। ईरा ने वादा किया कि वो इस गांव को हमेशा खुश रखेगी और एक चमकती हुई रोशनी की तरह आसमान में उड़ गई।